अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामीन, वेलकम करते हैं आपको अरब 5 न्यूज़ चैनल पर। उम्मीद करता हूं तमाम नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। बढ़ते हैं आज की सऊदी अरेबिया की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब, लेकिन इससे पहले सऊदी अरेबिया की तमाम वीज़ा बीट्स और ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करके आल के ऊपर क्लिक कर दें। आज 14 शवाल 1442 हिजरी 26 मई 2021 है और सऊदी अरब में कोरोना के नए मरीजों की तादाद 1389 है। सेजाब होने वाले 912 और अमवात 14 हैं। मक्का मुकरमा में 422, मंतका रियाज में 380, मंतका शर्किया में 163, मदीना मुनव्वरा में 105, असीर में 67, जजान में 66, कसीम में 48, तबूक में 34, हायल में 34, नजरान में 30, बाहा में 20, हदूद शुमालिया में 15 और मंतका जौफ में 5। टोटल मरीज अब तक 4,43,460 हो चुके हैं। 4,26,589 सेजाब जबकि 7,278 अमवात। अब बढ़ते हैं आज की पहली खबर की जानिब। वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी अरब आने पर होटल करंतना से मुस्तस्ना। सऊदी अरब महकमे शहरी आबादी ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले सऊदी अरब आने पर होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शहरी आबादी गैका और तोकलना ऐप से कसीर तादाद में पूछा जा रहा है कि अगर बाहर से आने वाले वैक्सीन याफ्ता हों तो क्या इन पर भी होटल करंतना की पाबंदी लागू की जाएगी या नहीं, या वो इससे मुस्तस्ना होंगे। महकमा शहरी आबादी और तोकलना ऐप ने इस्तफसार का मुश्तरका जवाब देते हुए कहा है कि वैक्सीन याफ्तगान होटल करंतना की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। महकमा शहरी आबादी का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले ऐसे तारकीन वतन और गैर मुल्की भी होटल करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की खुराकें ले ली हों और खुराक लेने पर 14 दिन गुजर चुके हों। इन्हें इस्तस्ना की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मुल्क आमद से कबल स्पेशल ई गेट पर इंदराज कराना होगा। शहरी और गैर मुल्की फर्जी सरमायाकारों के जाल में न आएँ। सऊदी हकाम ने गैर मुल्की करेंसी मार्केट में करेंसी के कारोबार के हवाले से खबरदार किया है कि मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को जाल में फंसाया जा रहा है। खसूसन अल-फॉरेक्स से इंतहाई मोहतात रहा जाए। अशरकल औसत के मुताबिक सऊदी बैंकों के आगाही इदारे ने बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर करेंसी में सरमाया लगाने की तरगीब दी जा रही है और इस हवाले से इश्तिहारात बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी बैंकों में आगाही कमेटी का कहना है कि कोई भी अकाउंट होल्डर सरमायाकारी के नाम पर किसी भी इदारे को बैंक अकाउंट से मुतालिक आदाद व शुमार और मालूमात हवाले न करे। सऊदी अरब के मंजूर शुदा सरकारी इदारों और बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से रुजू किए बगैर सरमायाकारी न की जाए। सऊदी बैंकों में आगाही कमेटी के साबिक सेक्रेटरी जनरल तल्लत हाफिज ने कहा है कि इन दिनों करेंसी में सरमायाकारी के नाम पर जो इदारे और अफराद सरगर्म हैं वो धोखाधड़ी के नए जाल लेकर आए हैं और ये लोग दावा करते हैं कि वो सरकारी एहलकार हैं। अपने शिकार को फंसाने के लिए फर्जी सरमायाकारी के कामयाब नमूने पेश करते हैं। तासुर देते हैं कि कमेटी में शेयर खरीदने पर फलां को रिकॉर्ड वक्त में इतना मुनाफा मिलेगा और रकम मिल जाने पर राब्ता मुनक़ता कर देते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 60,000 अफराद हज कर सकेंगे और क्या वो गैर मुल्की वहाँ रिहाइश भी रख सकते हैं। कोरोना की वबा के बाद ये पहला मौका होगा कि मुल्क से बाहर किसी गैर मुल्की को सऊदी अरब हज पर आने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी व मशरिक़ वस्ता हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने भी सऊदी फैसले की तस्दीक की है और कहा है कि सऊदी हुकूमत ने दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद की मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कितने आज़मीन हज सऊदी अरब जा सकेंगे इस बारे में पाकिस्तान को बाद में मुतला किया जाएगा। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि 18 साल से कम और 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हज के लिए नहीं जा सकेंगे, जबकि आज़मीन को कोरोना वैक्सीनेशन के साथ सऊदी अरब में 3 दिन करंतना करना होगा। ज़राए से तस्दीक हो चुकी है कि हज के बाद वापसी न आने वालों पर भारी जुर्माना और जेल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए हज के बाद सऊदी अरब में रहना किसी सूरत ठीक नहीं होगा।